सरकार का भी यही गत है, जो आया है जाएगा, जो लूटा है वो मरेगा, जो लाठी खाए दिया है, जो मारा है जनता को वो मरेगा। आज बिहार बंद के दौरान पूरे बिहार से तोड़ फोड़ की घटना, बवाल की घटना सामने आ रही है और खुद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पीताम्बरी ओढ़कर पटना की सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने बंद कराया। जबरदस्ती बंद दुकानों को कराया गया। वहीं पप्पू यादव पीताम्बरी ओढ़े हुए थे, जो कि मरने के बाद, किसी को आग देने के बाद पीताम्बरी और कफन ओढ़ा जाता है। और पप्पू यादव पीताम्बरी ओढ़कर राम नाम सत्य है, पप्पू यादव मस्त है के नारों से पूरा बिहार का आसमान गूंज रहा था और बिहार भर में पप्पू यादव के समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। जगह जगह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया और इसी के साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि पटना के चर्चित खान सर को नोटिस भेज दिया गया है। पटना वाले खान सर पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और आखिर खान सर पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, आखिर बिहार बंद के दौरान कहां कहां से तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों का सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम आगे आपको खान सर पर आखिर एफआईआर क्यों दर्ज किया गया है वो भी बताएंगे। पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आज बिहार बंद के दौरान क्या आपके भी क्षेत्र में बंद का असर देखा गया? क्या आपके क्षेत्र में गाड़ियां चल रही हैं अथवा नहीं चल रही है? क्या आपके भी क्षेत्र में दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया है? सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार बंद के दौरान भारी बवाल मचाया गया। आपको बताते चले कि रेल चक्का जाम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि पटना के कई सड़कों पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। पटना के अशोक राजपथ पर खड़ी कई सारी ट्रकों को शीशा तोड़ दिया गया है। कई सारे दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया है। दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना सामने आ रही है। इसी के साथ ही साथ टायरों को जलाया गया है। सड़कों पर टायर जला करके आवागमन को बाधित करने का काम किया गया और कहा जा रहा कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर यह सारा कुछ किया गया है। तो आखिर बीपीएससी री एग्जाम होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? सबसे पहले आप पप्पू यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। सरकार सबूत मांग रही है। ये गलत है। सरकार सबूत मांग रही है क्या यार? पप्पू भैया, सरकार सबूत मांग रही है। सारा सबूत दे दिया गया है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए। डीएम ने माना है 172 ही बंडल गया। 192 में चेम्बर कहीं नहीं था। रामराज सागर को हम लोगों ने भेजा, क्वेश्चन नहीं सुना। पप्पू जी, राम नाम क्या होगा? सरकार का राम राम सत्य है, बीपीएससी का राम राम सत्य है, बिहार की जनता का जिन लोगों ने राम राम सत्य किया है उसका राम राम सत्य है। सरकार बोल रही है एग्जाम नहीं कराएंगे, हो गया। ये हाईकोर्ट में है ना, हाईकोर्ट में है ना, नहीं गए। हाईकोर्ट नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 31 तारीख से सदन नहीं चलने देगा पप्पू यादव। सब लोकसभा नहीं चलेगा। इतना औकात नरेंद्र मोदी जी को नहीं है कि पप्पू यादव है और लोकसभा चला रहे। ये औकात नहीं है। सर, विपक्ष को पानी नहीं है हाथ में। विपक्ष के पास 115 एमएलए है। मेरे पास 25 एमएलए होता तो बिहार की सरकार को बताते। हॉस्पिटल से आगे जलान करने वाले हैं। बिहार बंद क्या कहेंगे? भैया, पूरी बिहार की जनता हम लोग को सपोर्ट की है। पूरी लड़ाई पूरा। क्या बिहार का विपक्ष सोया हुआ है? बिहार का विपक्ष क्या करता है उसका हम प्रॉपर जिम्मेदारी लिए है। चलिए सर, जनता सपोर्ट की है, राम राम सत्य है। जिन लोगों ने बिहार के 13 करोड़ जनता को सिस्टम से, सरकार से मारा है, टोटल पेपर लीक आउट हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो नीट्स का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सारे पेपर लीक आउट हुए हैं। तब तक हम चुप बैठेंगे।
पेपर रिकॉर्ड खत्म करिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी इंक्वायरी जांच हो, संपत्ति की जांच हो। पप्पू जी आज आप उतरे हैं, कल से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अच्छा आप लोग दलाली करना बंद कर दें, आप लोग पैसा लेके दलाली जो करते हैं बंद कर दें। पप्पू जी सवाल है, पूछेंगे कि सर क्यों कर रहे हैं? सर वो दलाल है सबसे बड़ा बीजेपी का, प्रशांत किशोर आप कौन हम नहीं जानते हैं, और बीपीएससी का, जिसने आंदोलन खत्म कर दिया। चलिए लीगल नोटिस भेज रही है बीपीएससी, लीगल नोटिस बड़े-बड़े व्यक्तियों को, नेताओं को। सर ये चोर बचाए सो, गोबर पर कितना घी डालिएगा तो कुछ होगा, गोबर का महक आएगा। चलिए सर कोचिंग संस्थानों का क्या होगा? कोचिंग संस्थान अभी भी आती है और बिना मिले हुए सरकार की दलाली करती है। चलिए सर तेजस्वी बाबू विपक्ष के नेता है, 115 विधायक वाले हैं, और उनको चाहे बात बीजेपी में हिंदू मियाँ पर फोन दिया जाता है तो क्या करीब का बात। दीपक जी क्या हुआ? 173 बंडल ही गया, जयमर कहीं नहीं था, और हम लोगों ने कोर्ट को सब कुछ बता दिया है। आज पूरे बिहार की जनता हम लोग के सपोर्ट में खड़े हैं और हम लोग की मदद करें। राज्य सरकार कह रही है बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, वो तमाम चीजें खुद से कर सकती है। राज्य सरकार कभी कहती है प्रूफ दो, कभी कहती है ऑटोनोमस बॉडी है, गलत बात। क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा पप्पू जी? बिल्कुल ये लड़ाई जारी रहेगी, लोकसभा नहीं चलने देंगे, लोकसभा तक नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे 31 के बाद लोकसभा नहीं चलने देंगे। राम राम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है। सर सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, चिंता मत। दादा ये पप्पू जी लगातार है, वो आप लोग है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार बंद का आपने आह्वान किया था, उसके बाद अब क्या कहना है? अपने वर्कर को पुलिस वो डिटेन कर रही है। अच्छा डिटेन पुलिस का काम है, कानून का काम है ना, वो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, जनता पूरे सपोर्ट में है, जनता के सपोर्ट से लड़ेंगे, जनता का साथ लेके लड़ेंगे। हम लोग हाथ जोड़ के गुलाब फूल देके, सबके बच्चों का सवाल है, और ये लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक जानी, लोकसभा 31 तारीख के बाद वही चलने रहेगी। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया। अब आपको बताते चले कि खान सर और रहमान सर को बीपीएससी ने नोटिस भेज दिया है, और इसी के साथ ये भी खबर आ रही है कि खान सर पर और रहमान सर पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर पर एक और नया एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और इन सारे लोगों पर एफआईआर इस कारण दर्ज किया गया क्योंकि बिहार पुलिस को और बीपीएससी को लगता है कि खान सर ने, रहमान सर ने, प्रशांत किशोर ने छात्रों को भड़काया है, छात्रों को उकसाने का आरोप है, छात्रों को भड़काने का आरोप है। और आपको बताते चले कि इसी को लेकर आज बिहार बंद किया गया था। खैर पॉजिटिव इंडिया इस प्रकार के किसी भी गतिविधि को ना तो समर्थन देता है ना तो साथ देता है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि बीपीएससी का री एग्जाम एकदम होना चाहिए, क्योंकि 13,000 जिन विद्यार्थियों का बाद में एग्जाम लिया गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो ही गया है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी के छात्र अगर सीएम से मिलना चाहते हैं तो आखिर सीएम क्या अपने आप को भगवान समझते हैं कि वह छात्रों को समय नहीं दे रहे हैं? जिनके वोट से जीतकर वो सीएम बने हैं, उसी के लिए अगर इनके पास समय नहीं है तो 2025 में यही छात्र इनकी विदाई भी कर देंगे। छात्र की ताकत का, युवाओं की शक्ति का हमारे बिहार के सीएम को लगता है कि अंदाजा नहीं है। छात्र शक्ति को ये भूल गए हैं जिस जेपी आंदोलन की ये लोग पैदावार है। उस आंदोलन के नेता ही जब आंदोलन को तरजीह ना दे तो समझ लीजिए कि इनमें हिटलर शाही आ चुकी है। और बीपीएससी का री एग्जाम तो हर हाल में होकर रहेगा। और आपको बताते चले कि इस तरीके से बिहार बंद करके अराजकता नहीं फैलानी है, बल्कि शांति प्रिय ढंग से आपको आंदोलन करना है और आंदोलन को उस मंजिल तक पहुंचाना है कि सरकार को झुकना पड़ जाए। जरा सोचिए कि राज्यपाल का पद जो है वो सीएम से बड़ा पद होता है। राज्यपाल के पास समय है कि वो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन बिहार के सीएम प्रगति यात्रा पर निकले हैं, महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं। इनके पास यात्रा करने के लिए समय है, इनके पास किसी के हरनी मरनी में भोज भात खाने का समय है। भोज भात खाने सीएम जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को सुन ले। तो सरकार ये बात सुन ले कि अगर छात्र अगर अपनी ताकत अगर दिखाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं झुकती है, हिटलर शाही रवैया
अगर अपनाए रहती है तो इस सरकार का 2025 में विदाई तय है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए? अभ्यर्थियों की सारी मांगे सही है। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार से एक और मांग है कि डोमिसाइल नीति को जो हटाया गया है उसे फिर से लागू किया जाए, क्योंकि डोमिसाइल नीति हटाए जाने से बिहार के बाहर के लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे भारत के हर राज्य में डोमिसाइल नीति को हटा देना चाहिए। ये सिर्फ बिहार में ही क्यों, अगर आपके पास खाने से ज़्यादा रहेगा तभी न जी आप किसी को दान कीजिएगा। और आपके घर में भूख मर रहा है, आपका बाल बच्चा भूख मर रहा है, गार्जियन जो है उन मतलब दादागिरी करे, वो क्या करे कि राजा कर्ण का जो दानवीर कर्ण थे उनका नाना बनने का कोशिश करे, तो उसे क्या कहा जा सकता है? अगर सरकार को अगर डोमिसाइल नीति अगर फिर से अगर लागू अगर नहीं करती है तो सरकार के ताबूत में यह आखिरी किल साबित होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।